जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता, साथ ही साथ 10th लेवल जितने भी जेएसएससी से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है 10th लेवल का, सब में अगर जिन्होंने भी पेपर 2 में हिंदी रखा उनके लिए दो पुस्तकें पढ़नी है। एक है कृतिका और दूसरा है क्षितिज। क्षितिज का गद्य खंड में हम कुल 8 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। आप जाकर देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका अलग से, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। और आज से हम पेपर 2 का ही दूसरा बुक कृतिका बुक को शुरू करेंगे। कृतिका बुक में कुल हमें 5 चैप्टर पढ़ने हैं। तो वो 5 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर है हमारा माता का आंचल, जिसके लेखक है शिवपूजन सहाय। तो चलिए चैप्टर को हम शुरू करते हैं। माता का आंचल पाठ शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने माँ के साथ एक अनुभव लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया है। कथाकार का नाम तारकेश्वर था। पिता अपने साथ ही उससे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उससे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते, जो लेखक को खुशी देती थी। पूजा के बाद पिताजी उससे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते। राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उस रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते। घर आकर बाबूजी उन्हें चौकी पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाती थी। आपको याद होगा, आप भी अगर बचपन में खाना नहीं खाते होंगे तो घर वाले लोग कुछ ना कुछ नाम लेकर, जैसे मामा हो गया, चाचा, ये भैया, सभी का अलग अलग एक मतलब मुट्ठी बना लेते, फिर उसको अलग से खिलाते थे। उसी प्रकार इसमें भी जो तारकेश्वर नाथ है, उनको उनकी माँ तोता, मैना, कबूतर, हंस बोलकर खाना खिलाती थी। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उससे झपट कर पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डाल कंघी कर देती थी। कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी गूंथकर फूलदार लट्टू लगा देती थी। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे, मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे। घरौंदे के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगी। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़े आए। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपने मित्र मंडली के साथ हो गए। मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टोली पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचे तो सामने पिता बैठे थे, परंतु पिता के साथ ज़्यादा वक्त बिताने के बावजूद लेखक को अंदर जाकर माँ से लिपटने में अधिक सुरक्षा महसूस हुई।
माँ ने घबराते हुए आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। यही है माँ का आंचल चैप्टर का सारांश। अब हम देख लेते हैं इससे बनने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, लेखक के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मंजूनाथ, ऑप्शन बी है तारकेश्वर नाथ, ऑप्शन सी है हरिनाथ, ऑप्शन डी है श्रीनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तारकेश्वर नाथ। अगला प्रश्न है, दो लड़के बेल बनकर क्या खींचते थे? ए गाड़ी खींचते थे, बी हल खींचते थे, सी मोट खींचते थे, डी लकड़ी खींचते थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी मोट खींचते थे। अगला प्रश्न है, मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? ए भेड़ों का, बी चिड़ियों का, सी गायों का, डी बकरियों का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा बी चिड़ियों का। अगला प्रश्न है, माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया? ए मरहम, बी पीसी हुई हल्दी, सी आम के पत्ते का रस, डी नीम के पत्ते का रस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी पीसी हुई हल्दी। अगला प्रश्न है, लेखक के पिता किसके भक्त थे? ए गणेश जी के, बी शिव जी के, डी सी कृष्ण जी के और डी दुर्गा माता के। तो लेखक के पिता किसके भक्त थे? तो ऑप्शन बी शिव जी के। अगला प्रश्न है, लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? ए अपने भाई से, बी अपने चाचा से, सी अपनी माता से और डी अपने पिता से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अपने पिता से। अगला प्रश्न है, भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? ए आंधी में बाहर घूमने जाना, बी गुल्ली डंडा खेलना, सी चूहों के बिल में पानी डालना और डी बारातियों को चिढ़ाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी चूहों के बिल में पानी डाला। जब पानी डाला तो क्या निकला? सांप निकल गया वहाँ से। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? ए विद्यालय में, बी माता के आंचल में, सी चबूतरे पर और डी पिताजी के पास। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी माता के आंचल में। पिता के पास गए लेकिन वहाँ उनको सुरक्षा महसूस नहीं हुई तो वो माता के पास गए और माता के आंचल ने उसे ढक लिया। अगला प्रश्न है, अमोला किससे कहते हैं? ए एक प्रकार की सब्जी है, बी आंवला है, सी अनानास है, डी आम का उगता हुआ पौधा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आम का उगता हुआ पौधा को अमोला कहते हैं। अगला प्रश्न है, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? ए हल्दी का, बी चंदन का, सी भभूत का और डी चावल का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा सी भभूत का, और शिव जी जैसा तिलक लगाते थे। अगला प्रश्न है, चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? ए चूहा, बी नेवला, सी सांप और डी सी कौवा और डी सांप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी सांप। अगला प्रश्न है, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? ए कबड्डी, बी कुश्ती, सी बैडमिंटन, डी क्रिकेट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा हमारा बी कुश्ती। अगला प्रश्न है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? ए बूढ़े दूल्हे को, बी मूसन तिवारी को, सी स्कूल के हेडमास्टर को, डी बूढ़े किसान को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा बी मूसन तिवारी को। फिर वो क्या किए? तो वो स्कूल के चले गए तो वहाँ अध्यापक ने इन लोगों को मारे। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज़ से बनाते थे? ए पेड़ के पत्तों से, बी दिया सिलाई की डिबिया से, सी गत्ते से और डी लकड़ी से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा बी दिया सिलाई की डिबिया से। अगला प्रश्न है, लेखक को उनके पिता क्या क्या कहकर पुकारते थे? ए भोलानाथ, बी तारकेश्वर नाथ, सी हरिनाथ और डी श्रीनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए भोलानाथ।
अगला प्रश्न है, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? ए अपनी माता को, बी अपने पिता को, सी अपने भाई को और डी खेल के साथियों को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा खेल के साथियों को। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज से बनाते थे? आई थिंक ये रिपीट हो गया। ऑप्शन ए पेड़ के पत्तों से, बी दिया सिलाई की डिबिया से, सी उत्तर पुस्तिका गत्ते से, डी टीन के टुकड़े से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी दिया सिलाई की डिबिया से। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? नहीं खेलते थे पूछा है। ऑप्शन ए मिठाई की दुकान सजाना, बी खेती करना, सी बारात का जुलूस निकालना, डी क्रिकेट खेलना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी क्रिकेट खेलना। ये क्रिकेट नहीं खेलते थे। अगला प्रश्न है, दो लड़के बेल बनाकर क्या खींचते थे? ए मोट खींचते थे, बी हल खींचते थे, सी बैलगाड़ी खींचते थे, डी आपस में लड़ते थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए मोट खींचते थे। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ से किस प्रकार चिपक गए थे? ए जैसे शरीर से जोंक चिपक जाती है, बी जैसे कुत्ते के कान में अठई अर्थात चिचड़ी चिपक जाती है, ऑप्शन सी जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है, ऑप्शन डी जैसे बिच्छू अपने शिकार पर चिपक जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा जैसे कुत्ते के कान में अठई अर्थात चिचड़ी चिपक जाती है, वैसा चिपक जाते थे पेड़ में। अगला प्रश्न है, बुढ़वा बेईमान मांगे करे लगा चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? तो इसका सही उत्तर होगा, अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं, ये भी रिपीट हो गया। ऑप्शन है बूढ़े दूल्हे को, ऑप्शन बी है स्कूल के हेडमास्टर को, ऑप्शन सी है मूसन तिवारी को, ऑप्शन डी है ये कुछ नहीं है। ऑप्शन मतलब इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मूसन तिवारी। अगला प्रश्न है, मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? ऑप्शन है बकरियों का, ऑप्शन बी भैंसों का, ऑप्शन सी चिड़ियों का, ऑप्शन डी भेड़ों का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चिड़ियों का। मकई खाने के लिए आया था। अगला प्रश्न है, लड़के और डैश पराई पीर नहीं समझते। ऑप्शन ए लंगूर, ऑप्शन बी गधे, ऑप्शन सी बंदर, ऑप्शन डी घोड़े। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। अगला प्रश्न है, जब भोलेनाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तो उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? ऑप्शन ए दाल बना रही थी, ऑप्शन बी चावल साफ कर रही थी, ऑप्शन सी सो रही थी, ऑप्शन डी कढ़ाई का कार्य कर रही थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चावल साफ कर रही थी। अगला प्रश्न है, माँ ने भोलेनाथ के घाव पर क्या लगाया? ऑप्शन है मरहम, ऑप्शन बी नीम के पत्ते, ऑप्शन सी घास बेल, ऑप्शन डी पीसी हुई हल्दी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पीसी हुई हल्दी। अगला प्रश्न है, लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? ऑप्शन ए है अपनी माता से, ऑप्शन बी है अपने पिता से, ऑप्शन सी है अपने भाई से, ऑप्शन डी है अपने चाचा से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अपने पिता से। हमेशा पिता के साथ रहता था। अगला प्रश्न है, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी खो खो, ऑप्शन डी कुश्ती। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कुश्ती। ये भी रिपीट हो गया, मतलब ऑप्शन चेंज किया गया है। अगला प्रश्न है, भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? ऑप्शन ए चूहे के बिल में पानी डालना, ऑप्शन बी गुल्ली डंडा खेलना, ऑप्शन सी दोस्तों के साथ स्कूल बंक करना, ऑप्शन डी बारातियों को चिढ़ाना। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा चूहों के बिल में पानी डालना। अगला प्रश्न है, चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? ऑप्शन है चूहा, ऑप्शन बी छछूंदर, ऑप्शन सी नेवला, ऑप्शन डी सांप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी सांप। अगला प्रश्न है, सांप से डरकर भोलानाथ कहाँ शरण ली?
ए पिताजी के पास, बी माता के आंचल में, ऑप्शन सी मित्र के घर, ऑप्शन डी विद्यालय में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी माता के आंचल में। अगला प्रश्न है, विपदा के समय बालक माता के पास ही क्यों शरण लेता है? ऑप्शन ए माता सहनशील होती है, ऑप्शन डी माता बच्चे को अधिक सहायता करती है, ऑप्शन सी माता का आंचल प्यार और शांति देने वाला होता है, ऑप्शन डी माता बच्चे को गलती पर नहीं डांटती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी माता का आंचल प्यार और शांति वाला होता है। अगला प्रश्न है, माता के आंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम अंकित है? ऑप्शन ए है 1930 के दशक का, ऑप्शन बी है 1940 के दशक का, ऑप्शन सी है 1950 के दशक का, ऑप्शन डी है 1920 के दशक का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 1930 के दशक का। अगला प्रश्न है, लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? ए भोलानाथ, बी तारकेश्वर नाथ, सी शिवपूजन सहाय और डी हरिनंदन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भोलेनाथ। अगला प्रश्न है, लेखक का असल नाम क्या था? शिवपूजन सहाय, तारकेश्वर नाथ, रामनाथ, डी भोलानाथ। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तारकेश्वर नाथ। अगला प्रश्न है, अमोला किससे कहते हैं? ऑप्शन ए है आम का उगता हुआ पौधा, बी आंवला, सी आनन का पेड़, डी एक प्रकार की सब्जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आम का उगता हुआ पौधा। अगला प्रश्न है, मृदंग कब बजती है? ए जब बूढ़ों का संग होता है, बी जब विद्वानों का संग होता है, ऑप्शन सी लड़कों का संग होता है, ऑप्शन डी जब एकांत में हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जब लड़कों का संग हो। अगला प्रश्न है, लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे? ऑप्शन ए माता के, ऑप्शन बी भाई के, ऑप्शन सी बुआ के, ऑप्शन डी पिता के। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पिता के। पिता से ज़्यादा लगाव था बचपन में लेखक का। अगला प्रश्न है, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? ऑप्शन ए है चंदन का, ऑप्शन बी भभूत का, ऑप्शन सी हल्दी का, ऑप्शन डी सिंदूर का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी भभूत का। मतलब कुछ चेंजेस लग रहा है क्वेश्चन सेम है, लेकिन कुछ चेंज किया गया है, तो इसलिए सभी प्रश्न ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, लेखक अर्थात भोलानाथ या तारकेश्वर नाथ के पिता रामनामी बही में कितनी बार राम राम लिखते थे? ए 1000 बार, बी 1100 बार, सी 108 बार और डी 1008 बार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1000 बार लिखते थे राम राम। अगला प्रश्न है, यह हमारा अंतिम प्रश्न होगा, लेखक के पिता आटे की गोलियां किससे खिलाते थे? ए गाय को, बी चिड़ियों को, सी बत्तख को और डी मछलियों को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी मछलियों को। और कहाँ खिलाते थे? तो गंगा नदी में खिलाते थे। यह हमारा लास्ट प्रश्न था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और क्रैश कोर्स में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।